गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम ईपीसी 1 की फाइल आपको बता रहे हैं किस तरह से हमने इसको डेकोरेट किया है, किस तरह से इसमें लिखा है, किस तरह से इसको पूरा सजाया बनाया है। तो देखिएगा, ये हमारी ईपीसी 1 का फ्रंट पेज है। इस तरह से हमने इसको बनाया है ईपीसी 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो ये वाला पेज है, इस पे आप कॉलेज का नाम, अपना नाम, असाइनमेंट वगैरह जिसको सबमिट कर रहे हैं वो सब फ्रंट पेज पे आप लिख लें। फिर सेकंड जो पेज आता है, इसका आता है इंडेक्स का। ये देखिए, हमने इंडेक्स को इस तरह से सजाया है। इसमें कंटेंट लिखे हैं, पहेलियाँ हैं, इसमें चुटकुले हैं, कहानियाँ हैं, गद्य एवं पद्य, कविता, जीवन परिचय, सामाजिक कुरीतियाँ, शब्दकोश की रचना, ये सब है इस तरह से। देखिए, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है कि एजुकेशन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। ईपीसी में क्या क्या है वो सब। तो ये है हमारी पहेलियों वाला पेज, पहेलियाँ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पहेलियाँ होती क्या है उसके बारे में लिखा है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं। और भी हमने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद आ जाता है ये हमारा अगला पेज, जिसमें हमने पहेलियाँ लिखी हैं। ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए, है ना। ये सब हमने, अगर आप, तो इसका उत्तर जो है इसके अंदर हमने लिखा है गुलाब जामुन। आप चाहें तो यहाँ पे पिक्चर वगैरह भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 पहेली लगाई हैं, बॉर्डर बनाई है पेज पे। आप भी इस तरह से अपनी फाइल को सजा सकते हैं। 5 पहेलियाँ लिखना थी, तो ये सब पहेलियाँ हैं। ये फिर नेक्स्ट थे चुटकुले, तो ये चुटकुलों का हमने बनाया है। फिर यहाँ पे चुटकुलों के बारे में लिखा है कि किसी घटना की हास्यास्पद प्रस्तुति को चुटकुला या परिहास कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जोक कहते हैं और इसे लतीफ़ा भी कहा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि लतीफ़े की जान आखिरी जुमले में होती है। अंग्रेजी में इस वाक्य को पंच लाइन कहते हैं। पूरा हमने जोक्स के बारे में लिखा है। फिर नेक्स्ट 5 जोक्स लिखने थे, जो हमने इस तरह से डेकोरेट करके लिखे हैं। ये देखिए, नेक्स्ट 2 पेजेस, इसमें 2 जोक्स इसमें लिखे हैं कि लड़की वाले कह रहे हैं हमें लड़का पसंद नहीं, तो लड़के के घर वाले कहते हैं जी ये पसंद तो हमें भी नहीं, अब क्या करें, घर से निकाल दें क्या। इस तरह से कुछ जोक्स जो हैं हमने। नेक्स्ट पेज हमारा आता है कहानी का, जो हमने इस तरह से कहानी के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है कि कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जिसमें जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है ना। तो ये कहानी है। फिर उसके बाद हमने एक कहानी ली निश्चय करके, उसके बारे में हमने ये पेज इस तरह से डेकोरेट किया है और उसके बाद पूरी कहानी लिखी है यहाँ पे। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स चिपकाए हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से भी ड्राइंग कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे पिक्चर्स चिपकाए हैं। देखिए, फिर दूसरी कहानी, 5 कहानियाँ लिखना थी इसमें, तो ये दूसरी है कहे कुछ सुने कुछ। इसमें जो है पंडित जी जो है बीमार थे और ये जो हैं प्रकाश बाबू, ये प्रकाश बाबू थे, इसमें ये कम सुनते थे, तो इन दोनों की
नोक झोंक इसमें बताई गई है इस कहानी में। कहें कुछ सुने कुछ में, ये पूरी कहानी है यहाँ पे कि किस तरह से पंडित जी को गुस्सा आ जाता है। हास्य व्यंग पे है ये कहानी। फिर नेक्स्ट जो है कवि भूषण की कहानी है, तो इससे रिलेटेड भी हमने यहाँ पे पिक्चर्स लगाए हैं। ये देखिए, ये पूरा कहानी यहाँ पे हमने लिखी है। फिर नेक्स्ट है सुखदा रत्न, ये भी एक कहानी है, इसके बारे में हमने यहाँ पे। दर्द सभी को होता है, यहाँ पे दो दोस्तों के बारे में कि एक बहुत ही केयरिंग फ्रेंड था और एक जो है जानवर और पौधों को परेशान करता था, पौधे तोड़ देता था, तो जिसका अंजाम क्या होता है। ये हमने पाठ संदेश भी दिए हैं यहाँ, पौधों और जीव जंतुओं को परेशान करना नहीं चाहिए। ये नेक्स्ट जो है गद्दी और पद्दी की विधाएं पूछी थी इसमें, तो ये हमने गद्दी और पद्दी का पेज डेकोरेट किया है। फिर उसके बाद जो है गद्दी के बारे में, गद्दी की प्रमुख विधाएं हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, उसके बारे में लिखा है। ये पद्दी के बारे में लिखा है ना। फिर उसके बाद आती है हमारी कविता। ये कविता का पेज हमने ऐसा डेकोरेट किया है। ये वाली फाइल थोड़ी क्रिएटिव बनाना पड़ती है, अपने थोड़ा सजाना पड़ता है इसको। ये कविता हमने लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी की, और यहाँ पे जो है इसका पिक्चर्स लगाया है। फिर नेक्स्ट लिखिए, इसमें भी 5 कविताएं लिखना थी। मैं बादल बन जाऊं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसा डेकोरेट किया है। फिर एक कहती पुस्तक, फिर अगली काला कौवा, फिर कौवे के, कोयल के इसके पिक्चर्स लगाए इस तरह से। फिर जो है रंग के बारे में, ये पूरा हमने ब्रश वगैरह से बना के हाथ से, सुरेंद्र सिंह की है। फिर अगली हमारी आ गई जीवनी। तो जीवनी हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है यहाँ पे पूरा, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी पिक्चर्स लगा के उनके बारे में लिखा है कि उनका जन्म, उनका पिता का नाम, माता, स्कूली शिक्षा, कॉलेज, पत्नी, इन सब के बारे में इसका देखिए। फिर जो है सामाजिक कुरीतियाँ, मतलब समाज में क्या क्या है, तो घरेलू हिंसा, लड़कियों के, ये हमने पेज पे लिखा, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, भ्रष्टाचार, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। ये घरेलू हिंसा के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे उससे रिलेटेड पिक्चर लगाया है। फिर यहाँ पे दहेज प्रथा के बारे में लिखा है। फिर यहाँ पे हमने बाल मजदूरी, ये देखिए बाल मजदूरी के बारे में, ये सब सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत हमने लिखा है। यहाँ पे बच्चे जो है काम कर रहे हैं, आप और भी रिलेटेड। नेक्स्ट है लड़कियों को शिक्षा नहीं, तो ये यहाँ पे जो है कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। शहरों में तो ये काम होता है, लेकिन गांव में जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें अभी भी लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जा रही, उसके बारे में यहाँ पे। फिर नेक्स्ट था भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के बारे में लिखा। फिर नेक्स्ट जो है डिक्शनरी बनाना थी, शब्दकोश, हिंदी इंग्लिश, तो ये हमने इसे तो सजाया है। फिर नेक्स्ट हमारी डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी से अंग्रेजी, तो ये हमने ऐसी डोनट टाइप से बनाया है। कावाली, खा गा, ऐसे डिक्शनरी।
ये सब ऐसे 5-5 वर्ड लेके 5 शब्द लेके हमने यहाँ पे इसको डिक्शनरी को तैयार किया है। ये लास्ट है, ये लास्ट है। ये हिंदी टू इंग्लिश है, हिंदी से अंग्रेज़ी वाली डिक्शनरी थी। और यहाँ पे हमने बनाई है इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे भी हमने एक ट्रेन जैसी बना करके उसको लगाया है, इंग्लिश टू हिंदी। ये देख सकते हैं आप, ए से लेकर के ये पूरे पेजेस हैं, EFGHS I 5 वर्ड्स लेकर के पूरी डिक्शनरी बनाई है, ओ तक की, देख सकते हैं डिक्शनरी। बस ये हमारी लास्ट थी यहाँ तक। यहाँ पे हमारी पूरी फाइल जो है कंप्लीट हो गई। तो आपको हमारी फ़ाइल कैसी लगी EPC1 की, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको और ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।